एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाय राखी चौबे। इस वीडियो में हम लोग EMRS का जो सर्वे रिपोर्ट है उसका डिस्कस करेंगे। ओके, काफ़ी सारे आप लोगों के कमेंट्स आ चुके थे और मैं नहीं रिप्लाई कर पाई, उसके लिए सॉरी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। अब मैं फाइनली ये रिपोर्ट आ गया है। अभी तक का ये डिटेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 31 तक का है, ये अभी तक का डिटेल है कि कितने फॉर्म फिल हुए हैं या क्या। मैं एक बार पहले आप लोगों को चार्ट दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर ये देखिए स्टेट वाइज चार्ट है और ये रिपोर्ट जो है वो हम लोग स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। पहले अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, मान लीजिए ABCD से लास्ट तक। तो देख लीजिए ये स्टेट वाइज रेशियो है हमारा। मान लीजिए कि राजस्थान का ऑल इंडिया में जितने स्टेट्स में 16 ये स्टेट के अंदर है, उसमें एक में है ही नहीं तो 15 ही मान लीजिए। तो जितने स्टेट के अंदर वैकेंसीज हैं उसका रेशियो एक बार देख लीजिए। तो राजस्थान में 20% के अराउंड है। तेलंगाना का ये रहा, यहाँ पे AP का है 34। बाकी जगह बहुत ही कम दिखने को मिल रहा है। इवन यहाँ पे वैकेंसीज भी थोड़े कम हैं और लोगों ने जो अप्लाई किया है वो भी कैंडिडेट का परसेंटेज बहुत ही कम है। छत्तीसगढ़ का इतना है। सबसे ज़्यादा जो मुझे दिखा वो MP का परसेंटेज काफ़ी ठीक ठाक दिख रहा है, MP और राजस्थान में। बाकी सब जगह कम ही है। बाकी ये PGT और TGT वाइस प्रिंसिपल का एक बार देख लीजिए, ये कैटेगरी वाइज है। अब चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं एक बार कि कैसे क्या है। एक बार मैं दिखाती हूँ। पहले हम लोग यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात करेंगे और छत्तीसगढ़ की। दो स्टेट का एक साथ कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी बहुत इतने सारे स्टेट का अलग अलग वीडियोस बनाना पड़ेगा। तो मैं स्टेट वाइज बता देती हूँ आप लोगों को। पहले मैं एक बार सॉर्ट कर लेती हूँ इसे, गिव मी 1 मिनट। हाँ, स्टेट वाइज इसे सॉर्ट कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें अगर, तो आंध्र प्रदेश में जो वैकेंसीज है ये रहा। हाँ, ये ऑफिशियल है, एक बार मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए आंध्र प्रदेश की अगर बात करते हैं पोस्ट वाइज, यहाँ पे देख लीजिए। कैटेगरी वाइज आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, मैं पोस्ट वाइज बता रही हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 14 है। वाइस प्रिंसिपल की बात करते हैं तो 16 है। और TGT के लिए अगर बात करते हैं तो इंग्लिश में 20, हिंदी 16, मैथ 21, साइंस 20, सोशल स्टडीज़ 20 है। मतलब कि TGT के अंदर इसमें जो वैकेंसीज है वो 15 से 20 के अराउंड ही सीट्स है। 5 ही सब्जेक्ट है TGT में, उतनी ही है प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल की। लेकिन देखिए PGT में यहाँ पे अगर आंध्र प्रदेश देखो आप, तो आंध्र प्रदेश में PGT का कोई पोस्ट ही नहीं है, 0 है, ठीक है। तो इसलिए PGT का यहाँ पे नहीं दिखा रहा है आपको कि आंध्र प्रदेश में नहीं है। पहले एक बार आंध्र प्रदेश का, फिर ये छत्तीसगढ़ का है। तो मैं पहले आंध्र प्रदेश का एक बार बता देती हूँ डिटेल में। अगर आप नहीं है आंध्र प्रदेश के कैंडिडेट तो एक वीडियो को आगे स्किप कर लीजिए और छत्तीसगढ़ पे जा सकते हैं। बाकी इसको भी देख लीजिए, आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या अदर स्टेट में भी रेशियो है, ठीक है। तो पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में अगर मैं सब्जेक्ट वाइज एक बार सॉर्ट कर देती हूँ, वेट, मैं सब्जेक्ट वाइज बता देती हूँ एक साथ कि इंग्लिश में कितने हैं या फिर हिंदी में कितने हैं, ऐसे करके कुछ। तो स्टेट वाइज फिल्टर लगाना होगा। हाँ बिल्कुल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करते हैं यहाँ पे। सॉरी, गुजरात नहीं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। हाँ, तो देखिए अब आंध्र प्रदेश, एक ही आंध्र प्रदेश क्यों आया, क्या हो गया, वेट गिव मी 1 मिनट, कुछ डेटा में इशूज़ आ रहा है यहाँ पे। एक ही आंध्र प्रदेश क्यों आ रहा है, 1 सेकेंड। गिव मी 1 मिनट। आंध्र प्रदेश, हाँ आ गया, डन। कुछ इशूज़ हो गए होंगे। बाकी देखिए एक इम्पोर्टेंट बात जो वो ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन तक हमारा ये जो सर्वे फॉर्म है वो नहीं पहुंच पाया है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एक्टिव ही नहीं है सोशल मीडिया पे या फिर यूट्यूब पे, या फिर बहुत वो रूरल एरियाज के हुए, उन्होंने फॉर्म सिर्फ अप्लाई कर दिया या फिर कैफ़े वगैरह में जाके फॉर्म भर दिए, डेट्स इट, और फिर वो अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, वो नहीं होंगे सोशल मीडिया पे। ऐसे भी कई सारे रूरल एरियाज़ के कैंडिडेट होंगे। बाकी कई सारे हैं जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया होगा कि क्या करना, बस भर दिया ऐसे कुछ होंगे, तो किसी ने पार्ट नहीं भी लिया होगा। बहुत सारे सीरियस भी हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो आप इसको 70% रेशियो या फिर 50 तो आप मान सकते हैं, 50% रेशियो लेके चलिए। बाकी मैंने जो एनालाइज किया है उसके अकॉर्डिंग मुझे यही लगा कि कंपटीशन काफ़ी कम है, ठीक है। अब एक बार पोस्ट वाइज देख लेते हैं, हमारे पास डेटा आ चुका है। इसको एक बार मैं सॉर्ट कर देती हूँ, क्या इशू आ रहा है। ओके, ये सब्जेक्ट सॉर्ट करने पे ऐसा कुछ हो रहा है।
प्रदेश, छत्तीसगढ़। वेट, मैं पहले एक बार आंध्र प्रदेश का ही बताती हूँ, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, एपी का बता देती हूँ पहले। हाँ, अब बात करते हैं एपी की। देख लीजिए एपी में क्या है, अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहाँ पे जो हमारा एपी का प्रिंसिपल का 14 है और वाइस प्रिंसिपल का 16 है, ठीक है। और अगर यहाँ पे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के डिटेल की बात कर रहे हैं तो जो मेरे पास डिटेल है वो प्रिंसिपल के सिर्फ 2 हैं और 1 है, बाकी एक में तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल आपने दोनों में ही अप्लाई किया है। तो क्या है कि जरूर, मैं पहले ही कह रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सारे कैंडिडेट हैं, इससे आप रेशियो का अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपके स्टेट में किस सब्जेक्ट में कितनी क्या कंपटीशन लेवल है। तो इससे देख लीजिए कि मतलब काफ़ी कम है कंपटीशन। बाकी सब्जेक्ट वाइज देखिए अगर बात करें तो यहाँ पे पीजीटी में देखिए इन्होंने 4-5 ने यहाँ पे जो डिटेल्स है उन्होंने पीजीटी में भी फॉर्म फिल कर लिया है। अब पीजीटी में क्यों फॉर्म फिल किया है मुझे नहीं समझ में आया। अगर आपके स्टेट में 2 है, अगर आपके स्टेट में नहीं है वैकेंसीज पीजीटी में तो आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए था, क्योंकि पैसे ही वेस्ट हुए और कोई मतलब नहीं है। क्योंकि कई सारे कैंडिडेट हैं जो उन्होंने कमेंट किया था कि हमने पीजीटी में अप्लाई कर लिया, वैकेंसी नहीं है, या फिर इस सब्जेक्ट में अप्लाई कर लिया, इस कैटेगरी में अप्लाई कर लिया, वैकेंसी नहीं है। तो अगर जहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है, एक बात बताइए, और ज़बरदस्ती हम फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसे ही वेस्ट हो रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, जो एग्ज़ाम्स ले रहे हैं उसको कंडक्ट करवा रहे हैं उसको हमें कोई फ़ायदा नहीं है, बस लॉस ही हुआ है उससे। तो पीजीटी में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए था, आंध्र प्रदेश में सीट ही नहीं है तो। और टीजीटी की बात करें तो देखिए टीजीटी में बताया था 15 से 20 सीट है सबके अंदर। और इंग्लिश की अगर बात करो तो आप देखो इंग्लिश में यहाँ पे मेरे पास जो डिटेल है वो 6 है, डेफिनेटली 6 ही कैंडिडेट नहीं होंगे, बट इससे आप इतना अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं रेशियो बहुत कम है, जो एप्लीकेंट है ना वो काफ़ी कम है। इंग्लिश की बात करें तो अगर हिंदी की बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे भी 7 है, अराउंड कंपटीशन इंग्लिश और हिंदी का सेम ही है। पीजीटी आईटी का वैकेंसी ही नहीं है तो आपको फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए था। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स की बात करें तो देखिए मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एंट्री ज़्यादा है, 10 है मैथमेटिक्स में एंट्री थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये सिर्फ रेशियो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं। साइंस में 4 है और सोशल साइंस में 2 है, इससे आप ये आइडिया लगाइए कि देखिए सोशल साइंस में रेशियो थोड़ा सा कम आ रहा है यहाँ पे। हाँ, सोशल साइंस में थोड़ा सा कम है, 20 सीट है, मतलब कि आपके एपी के अंदर जनरली ही देखा जाए तो सीट जिस हिसाब से उस हिसाब से एप्लीकेंट, मतलब क्योंकि जितने उन्होंने डिटेल भरा है ना, जरूरी नहीं है सारे सीरियस कैंडिडेट ही होंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सीरियस कैंडिडेट नहीं है, मतलब हमेशा होता है हर कंपटीशन में, जो कंपटीशन फॉर्म भले ही 5 लाख फिल करते हैं, बट जो कंपटीशन के अंदर होता है बिल्कुल स्टार्टिंग के 10:5 रेशियो वाले ही होते हैं, 5% ही होते हैं, 10% ही होते हैं, इससे ज़्यादा कहीं नहीं होते वो कंपटीशन के अंदर। तो सेम यहाँ पे भी है। एपी के अंदर आप आइडिया लगा सकते हैं कि सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है इंग्लिश हिंदी के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन सेम है, बाकी सोशल साइंस में तो कम ही लग रहा है, क्योंकि डिटेल नहीं आए, मे बी उनके पास सर्वे फॉर्म ही नहीं पहुंच पाया हो, या फिर उन्होंने पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया हो। बाकी अगर आप एपी के कैंडिडेट हैं तो आप थोड़ा सा बस मेहनत कीजिए, एफर्ट्स डालिए इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में, और थोड़ा सा भी अगर आप सीरियसनेस हैं तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि रेशियो बहुत ही कम आ रहा है। तो आई होप आप लोगों के लिए सर्वे सही हो। एपी वाले का हो गया, अब एक बार छत्तीसगढ़ का देखते हैं कि छत्तीसगढ़ का क्या रिपोर्ट है। तो एक बार छत्तीसगढ़ का देख लीजिए। चलिए छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो ये देखिए छत्तीसगढ़ के ये डिटेल है, तो डेफिनेटली ये देखिए, हाँ आंध्र प्रदेश से काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स है छत्तीसगढ़ का, टोटल 150 आ रहा है, 152 है। तो एपी से ज़्यादा है डिटेल कहाँ का, छत्तीसगढ़ का। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं पोस्ट वाइज, एक बार देख लीजिए वैकेंसीज कितनी है। तो प्रिंसिपल की 37 है, हाँ बिल्कुल एपी से ज़्यादा वैकेंसीज हैं छत्तीसगढ़ में। और यहाँ पे स्कूल्स भी काफ़ी जाते हैं, उस जितने स्कूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग तो ये वैकेंसीज काफ़ी कम है, क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। वाइस प्रिंसिपल में देखिए 19 है, बाकी पीजीटी की यहाँ पे पीजीटी में है पोस्ट इंग्लिश हिंदी, ये देखिए 19, 21, 16, 28, मतलब सबसे ज़्यादा पीजीटी आईटी वालों का। अगर छत्तीसगढ़ में है आप और पीजीटी आईटी में आपने अप्लाई किया है तो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, बस थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि काफ़ी सीट्स दे रखा है यहाँ पे। बाकी सब जगह तो यही 19, मतलब 15 से 20 के बीच में ही सीट है, ठीक है। टीजीटी में काफ़ी सीट्स हैं, अगर देखती हूँ एक बार ग्राफ क्या है, टीजीटी में काफ़ी सीट्स है, देख लीजिए 67, 63, 60, मतलब 60 से 70 के बीच में सीट्स हैं टीजीटी के अंदर। अब चलिए हमारा ग्राफ क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे अगर बात करते हैं पीजीटी की, पहले एक बार देख लेते हैं फिर टीजीटी की करेंगे, ठीक है।
नहीं, बट कॉमन भी है वो सेट किस अप्लाई जो एप्लीकेंट है उनको देखिए पीजीटी में पीजीटी टीजीटी दोनों में ही अप्लाई किए हैं। और एक तो है जो पीजीटी टीजीटी प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, नो ये डेटा सही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मतलब इन्होंने सिर्फ शैतानी करने के लिए आए, एक दो पहुंच जाते हैं हर जगह ही। बाकी इन्होंने पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के लिए अप्लाई किया है। तो देखिए एप्लीकेंट यहाँ पे, एक सेकेंड टीजीटी पे फिल्टर लगाती हूँ मैं, पहले टीजीटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए टीजीटी पे लगाती हूँ, अब देख लीजिए। हाँ, पीजीटी और टीजीटी कॉमन भी एप्लीकेंट हैं काफ़ी सारे। तो यहाँ पे अगर बायोलॉजी की बात करें तो देखिए दो ही दिख रहा है, केमिस्ट्री में भी कम है। ये देखिए ये जो आपने अप्लाई किया है मंजू लता साहू, बिल्कुल गलत किया है, क्योंकि केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैंने क्लियर भी किया था, एक पार्टिकुलर वीडियो भी दिया था आप लोग को कि अगर आप लोग पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ऐसे केसेस में देखिए हमारे से आपको कौन सा फॉर्म सेलेक्ट करता है, बाकी एक ही के लिए आप एलिजिबल होंगे, दोनों के लिए नहीं हो सकते हैं आप। और अगर एक ही मोबाइल नंबर से आपने फॉर्म फिल किया है तो जो लेटेस्ट आपका एप्लीकेशन है, मान लीजिए आपने पहले टीजीटी के लिए फिल किया बाद में पीजीटी के लिए किया, तो पीजीटी वाला एप्लीकेबल होगा, टीजीटी नहीं होगा। ये भी क्लियर किया गया है, जो आपका लेटेस्ट एप्लीकेशन होगा वही एक्सेप्टेड होगा। बाकी इंग्लिश की बात करें तो देखिए सॉरी, हिंदी में काफ़ी ज़्यादा है आई थिंक, एक सेकेंड, हिंदी नहीं, ये देखिए फिर से हिंदी और साइंस में मिस्टेक कर लिया नई फॉर्म फिल करना था। मैथमेटिक्स, ओ गॉड यस, मैथमेटिक्स में यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, 25 लोगों की एंट्री है यहाँ पे, जिसकी रेशियो ज़्यादा एंट्री हुई है इससे आप आइडिया लगा लीजिए कि कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट में कंपटीशन ज़्यादा है तभी, क्योंकि यहाँ पे जब एंट्री ज़्यादा है तो जो एक्चुअल एंट्री है वो भी ज़्यादा ही होगा। यहाँ पे भी 22 है। साइंस और मैथ में मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा। बाकी देखिए साइंस मैथ और सोशल साइंस का थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश में तो काफ़ी कम ही है, हिंदी। और अगर पीजीटी की बात करते हैं, देखिए टीजीटी में यहाँ पे जो पोस्ट था वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 60 से 70 के बीच में है। और एप्लीकेंट इस हिसाब से कि यही आइडिया लगता है बिल्कुल कि आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म नहीं फिल किए सिर्फ और सिर्फ फीस की वजह से। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है कि वो जो रूरल एरियाज़ है मतलब उनको वहाँ पे शिफ्ट होने में इशू है, या फिर वो थोड़ा सा साइड एरिया में है। कई लोग चाहते हैं कि अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करें, वो नहीं चाहते हैं यहाँ पे कि इस बच्चों को पढ़ाए। कई लोग अच्छा सोचते हैं, मतलब दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट हैं यहाँ पे। कई सारे लोग नहीं अप्लाई किए, बहुत कम रस है यहाँ पे आप देखें तो। अब पीजीटी की अगर बात करते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड, पीजीटी की बात करते हैं तो देख लीजिए पीजीटी का क्या रेशियो है। जनरली इसमें छत्तीसगढ़ में यही देखा गया है, जिन्होंने पीजीटी में अप्लाई किया है वो टीजीटी में भी कर रहे हैं, काफ़ी कॉमन वाले एप्लीकेंट हैं। बाकी यहाँ पे देखिए एक बार, हाँ पीजीटी में बायोलॉजी टीजीटी में कम था, बट पीजीटी में काफ़ी एंट्रीज है यहाँ पे आज है। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो देखिए केमिस्ट्री का भी आपको दिख जाएगा काफ़ी सारा। कॉमर्स में काफ़ी कम है, कॉमर्स के लिए काफ़ी कम लोग एप्लीकेंट है, तो कॉमर्स वाले का अच्छा चांसेज है सेलेक्शन का, कंपटीशन कम है। इंग्लिश का भी देख रहे थे हम लोग, तो इंग्लिश का एक बार देख लेते हैं। इंग्लिश का 12 है, हिंदी का मान लीजिए तो हिंदी के यहाँ पे 9 है। ये एक्चुअल एंट्रीज नहीं है, आपको ये नहीं सोचना है कि 9 ही लोग नहीं भरे होंगे। इससे आप रेशियो का आइडिया लगाइए कि आपके स्टेट्स में काफ़ी कम एप्लीकेंट है इस सब्जेक्ट के। आईटी के सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं और सिर्फ 11 एंट्रीज है यहाँ पे। इस 11 को आप मान लीजिए रेशियो मान के चलिए 50 का ही, ठीक है, तो भी आपको मतलब आप बहुत रिजर्व सीट में आ रहे हो। अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो अच्छे से, थोड़ी सी भी एफर्ट डाल रहे हो, तो पता है आपके लिए जॉब फिक्स है एक तरह से समझिए, क्योंकि आईटी का काफ़ी सीट्स है, एप्लीकेंट कम है और इसमें भी कंपटीशन में बहुत ही कम एग्जिस्ट करते हैं। मैथ में 15 ही आ रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी टीजीटी और पीजीटी दोनों में जबकि कॉमन है वो, ठीक है। फिजिक्स साइंस बायोलॉजी इन सब में भी कम ही दिख रहा है। तो देखिए इस हिसाब से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि एप्लीकेंट काफ़ी कम है। टीजीटी में देखा था हमने, साइंस मैथ और सोशल साइंस का कंपटीशन लेवल सेम था। इंग्लिश का थोड़ा कम लगा कि कम मतलब लोग हैं वहाँ पे, एप्लीकेंट कम है इंग्लिश में। और बाकी पीजीटी में बात करें तो देखिए सेम ही आ रहा है साइंस में, क्योंकि वहाँ पे अलग हो जा रहा है।
और आईटी के लिए काफ़ी कम है, सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, तो मुझे छत्तीसगढ़ में आईटी वाले सिक्योर लग रहे हैं अगर आप थोड़ा सा भी एफर्ट्स करते हैं तो। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पीजीटी में सेम ही लेवल आ रहा है, साइंस की ही ज़्यादा है, इंग्लिश हिंदी भी कम है, मतलब छत्तीसगढ़ में इंग्लिश हिंदी का ही एप्लीकेंट जो है वो कम है, तो आपको थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करना है। ओके, तो ये था क्या आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। आई हो, और बाकी के जो एक बार डिटेल्स सारे स्टेट का मैं एक बार बना लेती हूँ वीडियो, उसके बाद मैं एनालाइज करके जो ओवरऑल है क्या कैसे क्या प्रिपरेशन करना है या फिर कैसे क्या रेशियोज है, उस पर एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी आप लोग को। ओके, तो आई होप ये हेल्पफुल हो आप लोग के लिए, समझ पाए हो आप लोग कि क्या रेस्पॉन्स है, कैसे क्या इसको करना है हम लोग को, मतलब क्या आइडिया लगाना है, कैसे रेशियो निकालना है। ओके।